सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो CSR नेट की लेक्चर सीरीज़ के लिए ये मेरा लेक्चर 2 है और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशनल टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन के बाद ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं और लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन सी से। जैसे दिसंबर 2017 में इससे 2 सवाल आए थे 5-5 नंबर के और वो बेहद ही आसान। तो बेसिकली इस जो चैप्टर में कुल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। जो पहला टॉपिक है रूट्स ऑफ फंक्शन, सेकंड टॉपिक है इंटरपोलेशन, थर्ड टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और चौथा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। स्टार्ट। ओके, तो कुल मिला के ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और इन 4 टॉपिक से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस हर साल CSR नेट एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले 5 सालों में 2015 के बाद से मैंने पेपर एक सर्वे किया है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस साल कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। ओके, जैसे अगर रूट्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो इससे दिसंबर 2019 में पूछा गया, जून 2019 में पूछा गया, जून 2016 में पूछा गया है, इंटरपोलेशन से एक साल दिसंबर 2016 में पूछ लिया गया है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अगर इन चारों टॉपिक की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए दिसंबर 2018, दिसंबर 2017, जून 2018, जून 2017, दिसंबर 2015 और 2020 में भी पूछा गया है। 2020 में सिर्फ एक ही पेपर हुआ था, तो 2020 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। और ये जो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक बार पूछा गया है जून 2015 में। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को ही देंगे। सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो रूट्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का रूट निकालने के लिए न्यूमेरिकल टेक्निक में मेनली 3 मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट को डिस्कस करते हैं बाइसेक्शन मेथड। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। फाइंड रियल रूट्स ऑफ फंक्शन f(x) is equal to x³ minus x minus 1 is equal to 0। ओके, सो बाइसेक्शन मेथड से इस फंक्शन का रियल रूट पता करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप है इसका, हमें एक गेस बनाना है, एक्चुअली 2 गेस बनाना है।
एक ऐसा केस बनाना है, मीन्स यक्स का कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाए और पॉजिटिव, और दूसरा केस में यक्स का कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिस वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ओके, सो वी सेलेक्ट, लेट्स x is equal to 1 and we will call it a. Okay, so let's check the value of this function at x is equal to 1. So f1 will be 1 minus 1, this will become minus 1, which is negative. So at x is equal to 1 the value of function is negative. And second case, x is equal to 2 and we call it second case as b. So f2 will be 2 cube minus 2 minus 1, so 8 minus 3, this is 5, this is positive. Okay, so at x is equal to 2 the value of function is positive. So we can conclude from here the one of root of this equation must lie between x is equal to 1 and x is equal to 2, क्योंकि x is equal to 1 और x is equal to 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का एक रूट, एक रियल रूट इनके बीच में जरूर लाई करेगा। ओके, सो लेट्स से वो रूट x1 है, तो x1 की वैल्यू a और b के बाइसेक्शन से दी जाती है, मतलब a और b के मिड पॉइंट से दी जाती है। सो x1 विल बी a plus b by 2 and this will become 1 plus 2 by 2 and 3 by 2, which means 1.5. Okay, so this is a value of x1. So let's check the value of function as x is equal to 1.5. So f 1.5 will be 1.5 cube minus 1.5 minus 1. And this is if the cube of 1.5 will be 3.375 minus this will be 2.5. So if we subtract 2.5 from 3.375, then you will get 0.87 and which is positive. So one thing we can note from here, the one of the root of or the real root of this function will lie between 1.5 and 1. Okay, क्योंकि 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, मतलब इस रेंज में जो रेंज हम सेलेक्ट किए थे 1 से 2 की, अब ये रेंज थोड़ा सा छोटी हुई है, थोड़ा सा कन्वर्ज हुई है। अब 1 से 1.5 के बीच में हमें ये पता चल गया कि अभी इस फंक्शन का जो रियल रूट है वो 1 से 1.5 के बीच में रहेगा। ओके, लेट्स चेक, लेट्स मेक अनदर केस x2. So the value of x2 is a plus x1 upon 2. So the value of a is 1, 1.5 upon 2. So this will 2.50 by 2 and this will 1.25. This is x2. So let's check the value of function at x is equal to 1.25. At f 1.2, so 1.25 cube minus 1.25 minus 1. You can check these values from calculator, but I will write it from my notes. So when you will calculate this value, this will become negative. This will become minus of 19 upon 64 and which is negative. Therefore we can conclude from here that one of the root or real root of this function will lie between 1.25 and 1.5. Root of function will lie 1.25 and 1.5. So x is equal to 1.25 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और x is equal to 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, मींस
फंक्शन की वैल्यू फ्लिप हो जा रही है इस रेंज में। अब जो रेंज हम पहले शुरुआत में x = 1 से x = 2 का लिए थे, अब वो कन्वर्ज होके x = 1.25 से 1.5 के बीच में आ गया। मतलब इसका रूट अब एक छोटे से रेंज में कहीं ना कहीं हो सकता है। इसी तरह से हम बहुत सारे इटरेशंस लगाते हैं। सो अनदर इटरेशन, another iteration is this is x3. So value of x3 will be x1 plus x2 by 2. The value of x1 on which the value of function is positive is 1.5, and the value of x2 on which the value of function is negative is 1.25 upon 2. So this may be, you can calculate it from calculator. I am writing it 1.375. This is x3. Now we will proceed in similar manner. We will again check the value of function at x = 1.375, and similar procedure is repeated again and again until unless we get some value, some correct value up to few decimal places. Okay. This procedure is repeated. And we get x4 is equal to 1.31125, x5 is equal to 1.34375, and x6 is equal to 1.328125 etc. So इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो जितना ही ज़्यादा स्टेप हम करेंगे उतनी ही अच्छी वैल्यू, उतनी ही रिफाइंड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताइए इसका रूट, तो एटलीस्ट हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि x = 1.33 मे बी पॉसिबल रूट और अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस फंक्शन करेक्ट अप टू 2 decimal places. Here I have approximated this. So this is the working technique of bisection method. बाइसेक्शन मेथड बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2 पॉइंट गेस करने होते हैं और दोनों पॉइंट पे एफएक्स की वैल्यू चेक करनी होती है। हमें ऐसे ही पॉइंट गेस करने होते हैं जिसमें किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। ओके, जितना अच्छा पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही कम स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही पॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा हम दूर दूर का पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो इटरेशन ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन फाइनली रिजल्ट सबका लगभग बराबर दिया जाएगा। और ये आसान है, सबसे आसान मेथड है, और ये CSR नेट में अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है। ओके, जो फंक्शंस का रूट निकालने का दूसरा मेथड है उसका नाम है इटरेशन मेथड। रूट्स ऑफ फंक्शन का जो सेकंड मेथड है, दिस इज मेथड सेकंड, उसका नाम इटरेशन मेथड। तो सेम एग्जांपल को इटरेशन मेथड से भी समझेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। फंक्शन इज x³ - x - 1 = 0। सो वी सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x लाइक वी कैन राइट x³ = x + 1 or x = x + 1 to the power 1/2. Okay, we can make function like something x = 5 of x. कोई चाहे तो दूसरे फॉर्मेट में बना सकता है, इसी इक्वेशन को किसी और तरह से अरेंज कर सकता है, या कोई चाहे तो इसे इस तरह से कर सकता है x = x³ - 1। ठीक है, तो इस फंक्शन को किसी भी तरह से x = 5x टाइप वाले फंक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, तो हम यही करते हैं। अब जो फंक्शन 5x है उसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू बराबर है 1 + x to the power 1/3। अब यहाँ से हम एक गेस करते हैं। ओके, तो वी टेक ए गेस। So we take a guess for x
x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला हम जस्ट करते हैं x इज इक्वल टू, पिछले केस में भी लिया था, तो यहाँ पे फंक्शन फाइव की वैल्यू पता करते हैं, उसको x नॉट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट इटरेशन हो x1, ओके, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5 ऑफ x नॉट या 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 1/3, ओके। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने नोट से लिख देते हैं। इसकी वैल्यू आएगी बराबर 1.25, ओके। सो वी कैन कैलकुलेट x2, नेक्स्ट इटरेशन विल बी 5 ऑफ x1 and this will be 1 plus 1.25 to the power 1/3 or 2.25 to the power 1/3. So this will become 1.310. Similarly, next iteration can be done. x3 is equal to 5 of x2 or 1 plus 1.310 or 2.310 to the power 1/3, and this will become 1.3219. Similarly, fourth iteration can be done. x4 is equal to 5 of x3 is equal to 1/3, 1 plus 1.3219 to the power 1/3 and 1.321, okay. Similarly, further iterations can be done, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट रूप पता कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसीजर में बढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे कुछ करेक्ट अप टू फ्यू डेसिमल प्लेसेस आती जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले केस में बाइसेक्शन मेथड में जो वैल्यू अराउंड 6 इटरेशन में आ रही थी, अब वो वैल्यू अराउंड 4th इटरेशन में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इटरेशन मेथड वो बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। हम इसे नहीं कि परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। तो इटरेशन मेथड का ये वर्किंग प्रोसीजर है और इटरेशन मेथड से भी अभी तक कोई सवाल CSR नीट एग्जाम में नहीं पूछा। रूट पता करने के जो पता करने के लिए सबसे थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड है, वो न्यूटन रैप्सन मेथड कहलाता है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSR नीट एग्जाम के लिए। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से ही पूछे गए हैं। जो भी किसी फंक्शन के रूट पता करने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से ही पूछे गए हैं। तो इस मेथड में जो इटरेशन का फार्मूला है वो डिराइव किया जाता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ जो फार्मूला हम यूज करेंगे इटरेशन के लिए। फार्मूला इज xn + 1 = xn - f of xn upon f dash of x. xn + 1 = xn minus fxn upon f dash xn. Okay, so where value of n can be 0, 1, 2, 3 dot and n tells number of iterations. And f is the function whose root is required, and f dash x is df x1 ds. Okay, f dash x is equal to differentiation of this function fx. So इस मेथड से CSR नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को ही डील करते हैं, ठीक है। कोई बाहर से एग्जांपल ना लेके वही एग्जांपल जो एक साल आया उसी को देखते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है जो कि नेट जून 2016 में पूछा गया है। इन फाइंडिंग द रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx = 3x³ - 4x - 5 using the iterative Newton-Raphson method, the initial guess is taken to be x = 2. In the next iteration, its value is nearest to, okay. So initial value, initial guess दे दिया गया है और उसके नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट इटरेशन में क्या वैल्यू आएगी वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। Since f(x) = 3x
q minus 4x minus 5. Therefore f dash x will 9x square minus 4. Okay, so Newton method iteration formula for Newton Raphson method is we know xn plus 1 is equal to xn minus f xn upon f dash x. Okay, just write this formula for n is equal to 0. So we will get x1 is equal to x naught minus f x naught minus f dash x naught. Since x naught is equal to 2, x naught is equal to 2 already given in question, so we can write x1 is equal to 2 minus f2 upon f dash 2. Okay, 2 minus f2 की वैल्यू इस फंक्शन में x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 और अपॉन 9 multiplied by 4 minus 4. So let's calculate this value. क्वेश्चन हटा देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो ये वैल्यू आएगी 2 माइनस, ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से फास्ट की जा सकती है, यहाँ पे डायरेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 5 अपॉन 9 को 36 माइनस 4 30 और दिस विल 2 माइनस 11 by 32 is equal to 2 minus 11 by 32 will be 34375 and this will become 1.65625. So and you can see from option this option seems to be correct, hence option B is right option. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पहला केस उसने दे रखा था, दूसरा केस पूछ लिया था, दूसरा इटरेशन पूछ लिया था, बस जस्ट अगर ये फार्मूला याद है तो इसी पे n की वैल्यू रख देना था, इसी पे वैल्यू रख देना था और जस्ट दूसरा केस आ गया बहुत आसानी से. और अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो ये सारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेटली की जा सकती है, कंप्यूटर में कैलकुलेटर दिया रहता है. ओके, एक और क्वेश्चन है जो कि जून 2019 में पूछा गया है, जून 2019 में पूछा गया है. क्वेश्चन ये है, इफ द न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 sin x, द इटरेशन इक्वेशन इज, मतलब इसमें इटरेशन इक्वेशन ही बताना है. ठीक है, फंक्शन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, बस न्यूटन रैप्सन मेथड का इटरेशन इक्वेशन ही बताना है. अब इससे आसान क्या हो सकता है, ये तो सिंपल एक कैलकुलेशन है, एक जस्ट बहुत आसान सा कैलकुलेशन, इसको क्लास 12 के बच्चे को अगर बता दिया जाए तो वो कर ले जाएगा. ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं. तो ये ऑप्शन हम रिमूव करते हैं. ओके, ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड सा है आएगा, लेकिन है बहुत ही आसान था और ये 5 नंबर में पूछा गया है, मतलब सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है. तो 2019 में जो लोग एग्जाम दिए रहे होंगे बहुत लकी रहे होंगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं. ओके, सो सॉल्व करते हैं. Here fx can be x minus 2 sin x is equal to 0. Okay, so we can write f dash x and this will be 1 minus 2 cos x. ठीक है, तो इटरेशन इक्वेशन लिख देते हैं. इटरेशन इक्वेशन हम लोग को याद ही है, क्या है, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of x. ओके, तो वैल्यू रख देते हैं. xn की जगह पे xn ही रखेंगे, f xn की जगह पे हम ये रख देंगे, दिस विल बी xn minus 2 sin xn और f dash xn की जगह पे ये रखेंगे 1 minus 2
cos xn। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये xn बाई m 1 हो सकता है, इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा, दिस विल बी xn माइनस 2 xn cos xn माइनस xn प्लस 2 sin xn अपॉन 1 माइनस 2 cos x, 1 माइनस 2 cos x। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो सकता है, ये xn इसको कैंसिल कर देगा निगेटिव, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन होगा तो ये sin xn माइनस xn cos xn अपॉन 1 माइनस 2 cos, यही आंसर है। ठीक है, देखते हैं ये वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन बी है। तो 1 मिनट भी नहीं लगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो एक और क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द पॉजिटिव जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x² - 4 इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड using initial guess x = 1. Let the estimate after 2 iteration be x2. The percentage error in x2 is equal to, 4 ऑप्शन दिए गए। मतलब ये कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसका न्यूटन रैप्सन मेथड से रूट पता करना है और दूसरे इटरेशन के बाद जो वैल्यू आती है उसमें एरर कैलकुलेट करना है। एरर का फार्मूला भी दे रखा है। ठीक है, मतलब बस आपको x2 कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देना है और जो भी रिजल्ट आता है वो इसमें से कुछ होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो given that f(x) = x² - 4, therefore f dash x will be 2x। ओके, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। सो फार्मूला यूज कर लेते हैं, xn + 1 = xn minus fxn upon fxn, f dash xn। ओके, for n = 0, this will be x0 x1 will be x0 minus x0 upon f dash x0। so x1 की वैल्यू पता करते हैं। x0 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि x = 1, so 1 माइनस ऑफ f x0 यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1² - 4 तो -3 आएगा और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये f dash x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, ये 1 + 3/2 या 5/2 या 2.5। ठीक है, तो एक इटरेशन के बाद x1 की वैल्यू आई 2.5। सेकेंड इटरेशन पता करते हैं क्या आती। सो x2 विल बी x1 minus f x1 upon f dash x1। so x1 की वैल्यू 2.5 minus f x1 की वैल्यू, so 2.5 square minus of 4, so and 2 multiplied by 2.5, so this will be 2.5 minus 6.25 minus 4 upon 5. So after solving we can solve this expression and we get the value 2.05. Okay. This is value of x2 or x2 means root of function after second iteration. So we can use this value here and get the percentage here. So 2.05 minus 2 divided by 2 multiplied by 100. So this will be 0.05 by 2 multiplied by 100, and this becomes 5/2 and 2.5%.
ठीक, जो कि ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड इटरेशन में न्यूटन रैप्सन फार्मूला यूज करने से जो एरर आया है वो 2.5% है। अगर हम और नंबर ऑफ इटरेशन करते जाएं तो ये एरर धीरे धीरे मिनिमाइज होता जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन रैप्सन मेथड। 2020 में न्यूटन रैप्सन मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सबसे आसान मेथड है। तो ये जो टॉपिक है रूट ऑफ फंक्शन, इसमें 3 मेथड है, बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड से अभी तक कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप ये मेथड जानते रहिए। और न्यूटन रैप्सन मेथड से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, हर साल लगभग पूछे जाते हैं, और एडवांस पार्ट में पूछे जाते हैं, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है? जस्ट xn + 1 = xn - xn / f'। अगर यही फार्मूला याद रखें तो चांस है कि CISR नेट के पेपर में आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है ना, इस फार्मूले से क्वेश्चन हर लगभग रिपीट होते हैं, लगभग हर साल आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।